हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए a बराबर आव्यूह एक 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 एक। तो किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की घात n बराबर है विकल्प a विकल्प b 3 की घात n गुणा a, विकल्प c 3 की घात n माइनस 1 गुणा a और विकल्प d 3 a। तो यहाँ पर देखो, हम एक आव्यूह a दिया हुआ है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की घात n का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। दो आव्यूहों P व Q को गुणा करने के लिए P व Q को गुणा करने के लिए P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है। और ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि अगर हम पी क्यू ज्ञात कर रहे हैं तो पी में जो स्तंभों की संख्या है वो क्यू की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम पी क्यू ज्ञात कर पाते हैं। तो पहले देखो, ए हमें दिया हुआ है, ये आव्यूह। ठीक है, तो ए स्क्वायर पहले हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा, ए गुणा में ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है, देखो हमारे पास में आव्यूह एक 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 गुणा में देखो आव्यूह ए को पुनः लिख देंगे एक 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 एक। तो अब देखो गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति जो एक 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 है वो पहले स्तंभ एक 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 से गुणा होगी, तो एक प्लस में एक आ जाएगा। फिर ऐसे ही देखो यहाँ भी एक प्लस में एक आ गया, फिर यहाँ भी एक प्लस में एक आ जाएगा। फिर देखो यहाँ भी एक प्लस एक आ जाएगा, फिर एक प्लस एक आ जाएगा, फिर यहाँ भी एक प्लस एक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बनेंगे पद। फिर तीसरी पंक्ति में भी यहाँ पे एक प्लस एक प्लस एक एक प्लस एक प्लस एक एक प्लस एक प्लस एक, इस प्रकार हमने गुणा कर लिया। तो यहाँ से देखो तीन 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 बन जाएंगे। तो ए का जो स्क्वायर का मान है वो किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर तीन 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 तीन। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो ए स्क्वायर बराबर में अगर हम तीन को उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक 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 एक, ये पद बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, तीन की घात एक गुणा में इसका मान तो ए के बराबर ही है, तो ये ए लिख दिया हमने। तो ये तो ए स्क्वायर का मान आया। अब इसी प्रकार अगर हम ए की घात तीन का मान याद करें तो वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर गुणा में ए के बराबर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का मान रख लेते हैं, तो वो क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर का मान है तीन, तीन ए है ए स्क्वायर का मान। ठीक है, और गुणा में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये बन गया तीन ए स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो ए स्क्वायर का मान हम पुनः रख लेते हैं जो कि क्या है, तीन ए है, तो तीन गुणा में आ गया तीन ए, तो ये क्या बन जाएगा, नौ ए बन जाएगा। ठीक है, यानी ए की घात तीन का जो मान है वो किसके बराबर आया, नौ ए के बराबर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीन की घात तीन माइनस एक गुणा में ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीन की घात दो मतलब नौ होता है। तो हम देखो क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने ए की घात दो लिखा तो यहाँ पर देखो ए आया गुणा में और उसके गुणा में तीन की घात एक आया, तो तीन की घात एक को हम दो माइनस एक लिख सकते हैं, नहीं तीन माइनस क्या लिख सकते हैं, देखो तीन की घात एक को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, दो माइनस एक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो जब ए की घात तीन है तो तीन की घात तीन माइनस एक गुणा ए आया, तो अगर हम देखो एक यहाँ पर ध्यान लगाएं तो ए स्क्वायर वो किसके बराबर है, तीन की घात दो माइनस एक गुणा ए। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखो दो था तो यहाँ पर भी दो आया ऊपर, और ए की घात जब तीन लिखा तो वो किसके बराबर आएगा, तीन की घात तीन माइनस एक गुणा ए। तो यहाँ पर जब ऊपर घात तीन थी तो यहाँ पर भी घात तीन आई। तो इसी प्रकार देखो अगर हम ज्ञात करते जाएं तो ए की घात एन का मान किसके बराबर आएगा, तीन की घात एन माइनस एक गुणा में ए। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, ए की घात एन का मान हो गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।